सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज मौजूद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्लास नंबर 3 में। क्या सीखेंगे सर हम लोग क्लास नंबर 3 से? दोस्तों क्लास नंबर 3 में पहले तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, आप लोग में से एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरे से डाउट पूछा था, युवराज का एक डाउट था 2 का पार्ट नंबर 6 में पेज नंबर 149। जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, चाप ना ले, उनको स्टडी मटेरियल थर्सडे को वो लोग सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई चाप वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो मैं स्टडी मटेरियल का बात कर रहा हूं अपना, मेरे स्टडी मटेरियल में, और मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तो कोई ये मत सोचना कि सर हम लोग को कहां से क्वेश्चन दिखेगा, अगर अभी भी आप क्लास में कराओगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा गाइस, ठीक है ना। तो पेज नंबर 149 मतलब मेरे स्टडी मटेरियल का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 आई मीन लास्ट पार्ट जो है, उसमें हमारे एक दो फ्रेंड्स को दिक्कत हुआ था, ठीक है ना। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने डिसाइड किया कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाए। जी सर बिल्कुल, ये हो गया एक बात। और एक दूसरा बात क्या था? दूसरा बात ये था दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्या टफ है सर? नहीं, बहुत ही ईजी है गाइज। एक बात और, मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था आपको, क्लास 11 के शुरुआत में, एक बार फिर से बोलूंगा, आप लोग के हाथ में जो बुक है ना मेरा, आप लोग कॉपी का पेज नंबर लिख लो। मान लो आपका कॉपी का पेज नंबर है 50, तो बुक में अगर 2 का पार्ट 6 कर रहे हो और कॉपी का पेज नंबर 50 में उसका सोल्यूशन है ना, तो बुक में 2 का पार्ट 6 के बगल में पेज 50 लिख लो, और कॉपी में बुक का पेज नंबर लिख लो। मतलब जिस कॉपी में पेज नंबर 50 में होगा उसमें लिख लेना बुक पेज 149 2 का पार्ट 6। इससे क्या होगा, आपको जब भी मान लो एग्जाम के टाइम पे आप लोग सम्स देख रहे हो, आपको दिख रहा है यार ये सम सर कैसे बताए थे, याद नहीं आ रहा है, आप बुक को देखोगे, बुक में आपको पेज नंबर मिलेगा कॉपी का, आप तुरंत कॉपी के उस पेज में जाके अपना वेरिफिकेशन कर लोगे। एंड वाइसी वर्सा, अगर आप कॉपी देख रहे हो, यार ये जो प्रोसेस था ये कैसा सम के लिए था, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, तो आप क्वेश्चन को रेफर मार लोगे। दिस इज दी मेथोडोलॉजी दैट यू पीपल शुड फॉलो। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्क्स, बेटर मार्क्स तय। ये सब ऑब्वियस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 1 or 2 फ्रेंड्स आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको मोडस ऑपरेंडी पता होना चाहिए कि हाउ वी ऑपरेट, ठीक है ना। गाइस 2 का पार्ट नंबर 6 क्या था? फाइंड द सम। जीपी सीरीज का एक क्वेश्चन था कि सम ऑफ जीपी सीरीज निकालना था दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज। क्वेश्चन क्या है दोस्तों क्वेश्चन था a/1 + i। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मेरे को कराने का कोई इंटेंशन नहीं था, जस्ट बिकॉज डाउट आया तो मैंने करवाया। इसके बाद हम लोग लेवल एलिवेट करेंगे, मजेदार क्वेश्चंस भी आने वाले हैं सर। a/1 + i, ठीक है ना, a/1 + i होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली a/1 + i होल क्यूब, और गाइज सिमिलरली डॉट 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 आपका ये चलते जाएगा a/1 + i टू द पावर n तक। गाइज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स नुपुर का मेरे से आज, नुपुर ने मेरे को आज एक क्वेश्चन पूछा, और मेरे को डर है कि आप में से किसी को ये मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। दो मैंने लास्ट क्लास में रिपीट किया था, फिर बोलता हूं। नुपुर बोलती है एक SI क्वेश्चन के लिए, हालांकि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, पर उनका ये कहना था सर कि सर ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होना चाहिए। मैंने बोला नहीं, इनफाइनाइट सीरीज अगर होता तो सिर्फ डॉट 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 होता, खत्म। लेकिन ये एक सीरीज है जो इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट है। सर हाउ कैन यू टेल दैट? वी कैन टेल दिस बिकॉज एट द एंड ऑफ डॉट डॉट के अंत में दोस्तों a/1 + i द पावर n खड़ा है। इसका मतलब ये सीरीज खत्म हो रहा है कहां पे? nth टर्म पे। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि n क्या है, ये सीरीज 500th टर्म तक जा रहा है, 600th टर्म तक जा रहा है, 700th टर्म तक जा रहा है, या 1 मिलियन टर्म तक जा रहा है, वी डोंट नो दैट, पर वी नो इट डैम श्योर, हम लोग को ये डैम श्योर मालूम है कि ये सीरीज n तक जा रहा है। तो गाइज ये जो सीरीज हुआ ना, ये जो सीरीज हुआ गाइज, ये क्या हुआ? ये एक इनफाइनाइट नहीं, ये एक फाइनाइट सीरीज हुआ। गाइज जो मैंने बोलने का कोशिश किया, अगर सभी को समझ में आ गया है, बहुत ही बेसिक बात था, पर अगर सभी को समझ में आ गया है तो यो और नो इन द चैट गाइज। अगर समझ आया तो यो, नहीं तो नो। ओके युवराज, दिया, मुदित, रंकिता, प्रकृति, दृष्टि, ध्रुव, दिव्यांश, आयुष, कुंदन, नुपुर, कोमल, प्रगति, ठीक है, मोहित, स्वराज, ठीक है। तो दोस्तों एज आई कैन सी, अच्छा कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, देखो शर्माने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
आप लोग संगीत सेरेमनी में नहीं आए हो और मैंने आपको डांस करने नहीं बोला है, खाली यो और नो करने बोला है। तो प्लीज गाइस करिएगा, जिससे मेरे को भी समझ में आए कि किसी को कोई परेशानी है तो मैं और डिटेल में एक्सप्रेस करूं आपका डाउट्स को, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। फ्रेंड्स अब अगर ये एक सीरीज आपके सामने है तो आप लोग को सबसे पहले एक कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, और गाइस वो कॉमन रेशियो आर होता है। अब कॉमन रेशियो आर कैसे निकलता है सर, याद रखिएगा गाइस, जब भी अपने आर निकालते हैं ना, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या फॉलो करो। फॉर एग्जांपल 2,4 है तो अपने क्या करते हैं स्टैंडर्ड कि बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला। सो गाइस हम लोग अपना तरीका को बदलने वाले नहीं है। हालांकि एक बात बता देता हूं कि कोई अगर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म भी करता है तो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, ठीक है ना। सो ये बात मैं आप लोग को बता दिया। जी सर बिल्कुल। सर किसी का क्वेश्चन आ सकता है ना, किसी का क्वेश्चन आ सकता है सर ये आई क्या है। दोस्तों ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े थे क्लास 11 का, तब मैंने आपको बताया था आई का मतलब आयोटा। आयोटा मतलब एक ऐसा नंबर जैसे पाई होता है, पाई एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू है 3.14 समथिंग समथिंग। वैसे ही आई मतलब दोस्तों ये एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है √/-1। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताया था। खैर ये सब तो बताने वाली बात थी, ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है गाइस, इन केस देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन योर पार्ट। सर अब आप आगे बात करो, मैंने बोला अब बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला कर लो। तो गाइस अगर आप लोग बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला करोगे, किसी भी ऑर्डर में आप लोग जा सकते हो गाइस, nobody can stop you, nobody can stop you। तो दोस्तों आपका क्या आएगा, a/1+i² इंटू जनाब 1+i डिवाइडेड बाई a आएगा आपका। जी सर बिल्कुल आएगा। तो जनाब बात ऐसा है कि a कट गया, सर ये r कैसे निकाला, फिर से बोलता हूं, बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला। ओके सर, बात तो सही सर, बात तो सही सर। आपने कहा आपने बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला किया, मैंने कहा हाँ मैंने वही किया। तो फ्रेंड्स बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला किया तो आप लोग देखो काटाकुटी होगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो गाइस आपका 1/1+i आया। बिल्कुल सही है जनाब। अब आप लोग को पूछेगा कि सर सम बताओ, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका सम कैसे निकाले। मैंने कहा यार कमाल की बात करते हो, सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला है a इंटू 1 - r⁻n बाई या r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। सर कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, मैंने कहा था जनरली ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब रेशियो 1 से ज्यादा हो, या 1 - r⁻n वाला तब यूज करते हैं जब रेशियो 1 से कम हो। पर गाइज मैंने एक बात और बताया आप लोग को, वो क्या बताया सर आपने, दोस्तों मैंने आप लोग को एक बात ये बताया था कि इट डजंट मैटर, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, नोबडी केयर्स, आपका आंसर सही आएगा अगर आपने सही यूज किया तो। खैर जो भी है, अब गाइज आप लोगों का ए है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो a/1+i। गाइस एक सजेशन है आप लोग को। जी सर बताइए। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने ही टर्म को जो यूज किया है वो स्मॉल a का किया है ना, तो अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हो ना वो गलत हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि जब आप यहां पर a लिखते हो ना, नॉर्मली a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, परंतु जब गाइस आप लोग यहां पर ये वाला a यूज करते हो जिसको क्वेश्चन में एक टर्म की तरह यूज किया हुआ है ना, तब एग्जामिनर पगला जाएगा, वो बोलेगा मार्क्स देबो ना, I will not give you marks. Why? Because एग्जामिनर को लगेगा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो टर्म मौजूद है आप वो लगा रहे हो, जबकि आपका इंटेंशन ये बोलने का है कि जनाब हम फर्स्ट टर्म को रेफर कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा फॉर्मूला में कैपिटल ए लिखेंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल ए यूज नहीं हो रहा हो, मतलब स्मॉल ए यूज नहीं हो रहा होता, तो एवरीथिंग वाज कूल। ए बीइंग द फर्स्ट टर्म, ए बीइंग द फर्स्ट टर्म, छोटा सा बात है पर गाइस वी हैव गॉट टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ओके, a/1+i फर्स्ट टर्म है हमारा, इंटू r⁻n। गाइज r क्या है हमारा, गाइज r क्या है हमारा, r मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है हमारा 1/1+i टू द पावर n। जी सर बिल्कुल, ये आपका कॉमन रेशियो है, -1। जी सर बिल्कुल, यानी कि आप लोग देखो r⁻n-1 आपने किया, r मतलब कॉमन रेशियो। सर आपने 1⁻n क्यों नहीं किया, अरे 1⁻n 1 ही होगा इसलिए मैंने नहीं किया, परंतु हाँ लिखना वैसे चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए, देखो ये, परंतु फिर मेरे को एक स्टेप और करना पड़ता, क्या, क्योंकि 1⁻n ही होता, 1 ही होता, तो मेरे को फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस 1+i⁻n लिखना पड़ता। इतना स्टेप जंप अपने लोग कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा रेशियो है, तो r⁻n-1 बाई r-1। अब गाइस r-1 बोले तो 1/1+i-1 गाइस। फिर दोस्तों जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो अम्मी जान कहा करती थी कि एलसीएम ले लेना ऐसा सिचुएशन में,
तो जो अम्मी जान कहा करती थी अपने वही करेंगे, यानी कि 1 + i द पावर n को एलसीएम लेंगे दोस्तों। जी सर बिल्कुल। और अगर हम लोग 1 + i द पावर n को एलसीएम ले दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, -1 + i द पावर n हो जाएगा। एलसीएम लिया साहब 1 + i द पावर n ऊपर में, सर बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, हम लोग अग्री करते हैं। और यहाँ पर नीचे में है 1 + i एलसीएम, और जनाब 1 - 1 × 1 + i क्या होता सर, 1 + i होता, ये लिख लो बाजू में। ओह गाइज, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस, आई एग्री, ऐसा एग्जाम में आएगा भी नहीं, परंतु ठीक है ना, मतलब मुश्किल क्या है इसमें, कर ही रहे हैं सही से अपने लोग, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही हमें। मैं ये कहता कि 1 - 1 + i द पावर n हो गया, होल डिवाइडेड बाई 1 + i द पावर n हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया, यहाँ पर ये भी बिल्कुल होल डिवाइडेड बाई, ये देखो 1 - 1 + i, तो 1 - 1 - i हो गया ना, समझो 1 - 1 - i हो गया बाई 1 + i हो गया। सर ये तो आप सही कहते हैं हमें, मैंने बोला देखो गाइस, अब रेसिप्रोकेट मारोगे, जब आप लोग रेसिप्रोकेट मारोगे देखो 1 - 1 तो उड़ गया, 1 - 1 तो उड़ गया। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या होता है, ये a/1 + i है, a/1 + i है सर आप लोग का, और इवेंचुअली यहाँ पे बाजू में क्या है 1 - 1 + i द पावर n बाई 1 + i द पावर n। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ही है जनाब, पर रिवर्सल मार के नीचे वाला ऊपर चला गया तो ये 1 + i हो गया जनाब, और होल डिवाइडेड बाई -i हो गया जनाब। अब आप लोग देखो 1 + i 1 + i उड़ा दो, ये -i को बाजू में ले आओ, -i को बोल लो कि भाई आ जा इधर, यू आर माई गुड फ्रेंड नाउ, ऐसा करके बोलो वो आ जाएगा, तो -a/i सर, फिर उसके बाद आपका आ गया 1 - 1 + i द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 + i द पावर n। गाइज आंसर इसको ना आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करोगे, सर आंसर ना एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, टू हेल विद द आंसर। आपको आंसर का क्या करना है, अच्छा डालना है क्या, आपको ये इंश्योर करना है कि आप लोगों ने जो तरीका फॉलो किया है दैट इज नॉट रॉन्ग। अगर गाइज आप लोगों ने जो तरीका फॉलो किया है वो सही है, खत्म गेम आपका, यू हैव वॉन द गेम गाइज। अच्छा सर ये बातचीत है, मैंने कहा हाँ दोस्त ये बातचीत है। गाइज दिस सम इज ओवर, दिस इज हाउ इट्स डन, एंड गाइज दिस सम इज ओवर। यो और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन एवरीबॉडी, सभी को समझ में आया क्या, यो और नो इन द चैट डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग और सेंस वाला क्वेश्चंस करेंगे, है ना, द क्वेश्चंस दैट मेक सेंस। ऑलराइट, ध्रुव, प्रकृति, आयुष, ओके, नुपुर, प्रगति, ऑलराइट, दिव्यांश, चलो सही सही सही, क्लियर है सर जी, मैंने कहा ओके। गाइस जिन लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, कशिश को डाउट है, कशिश हो सकता है आपका बार बार आना जाना क्लास में इस वजह से ये इश्यू हुआ हो, परंतु कशिश आपके लिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। देखिए कशिश, करना क्या आप लोग को, कशिश सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला करके कशिश हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कशिश कॉमन रेशियो निकाल लिया, दैट इज बाद वाला डिवाइडेड बाई पहला वाला। जब हम लोगों ने दोस्तों ये किया तो रेशियो हमारा आ गया 1/1 + i, और फिर कशिश मैंने कुछ नहीं किया, वो जो सम का फॉर्मूला था वो यूज किया, ar⁻n-1/r-1। फिर कशिश a फर्स्ट टर्म जो था वो हम लोगों ने लगा दिया, फर्स्ट टर्म जो था, जी सर बिल्कुल, फर्स्ट टर्म जो था वो हम लोगों ने लगा दिया गाइज, और साथ साथ में जो रेशियो था वो था बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला। तो गाइज हम लोगों ने कॉमन रेशियो निकाल दिया, और जो कॉमन रेशियो आया फिर कशिश हम लोग फॉर्मूला में लगाते गए और आंसर पाते गए, फॉर्मूला में लगाते गए और आंसर पाते गए। कशिश अब आप देखना द वे वी हैव सॉल्व्ड इट, नीचे में एलसीएम लिया, ऊपर में एलसीएम लिया, एंड द सम वाज ओवर। मतलब कशिश इसमें कुछ नया मैथमेटिकल लॉजिक या फेनोमेनन मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया था। कशिश एंड अदर फ्रेंड्स जिन्होंने इस सम के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, प्लीज कंफर्म, आप लोगों को क्लियर है क्या, यो और नो, कम ऑन गाइस, क्योंकि क्लास अटकना नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि हर एक स्टूडेंट क्लास में सीख रहा है। आई डोंट वांट कि कुछ लोग सीख रहे हैं और कुछ लोग बस फांकी मार रहे हैं। सो प्लीज गाइस रिस्पॉन्ड, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बोलिए, परंतु बोलिए गाइस। जी सर बिल्कुल, हाँ सर। फ्रेंड्स चलिए अब अपने आगे बात करते हैं। हाँ सर बताओ आप आगे का बातचीत। मैंने बोला गाइस जो क्वेश्चन में अब मैं चल रहा हूँ आप लोग को लेकर वो है आपका, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर, मेरे स्टडी मटेरियल से आप लोग देखें, मेरे स्टडी मटेरियल में गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी मटेरियल का जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, प्लीज फोकस, पेज नंबर 150 में है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा जीपी से, मतलब जीपी से क्वेश्चन आ रहा है मतलब तय है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। सो प्लीज मेक श्योर ईच वन ऑफ यू आर लिसनिंग टू द क्वेश्चन। द सम ऑफ, क्वेश्चन बोलता है कि भैया
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, क्वेश्चन हमें बोलता है इज ऑफ अ जीपी, अच्छा जीपी भी दिया हुआ है हमें 3, 6, 12 डॉट 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 डॉट, हमें बोला गया कि इनका जो सम है, मतलब जीपी में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स मतलब लिमिटेड है गाइस, n टर्म पे रुक जाएगा, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स इज 381, मतलब सम हमें दे दिया, फाइंड n, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जीपी सीरीज को आप कब रोकोगे तब जाके आपका n निकलेगा। नाउ गाइस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज सेड कि सर ये 8 है, करेक्ट, मैं 9 करवाने वाला था, सही कहा आपने, ये क्वेश्चन 8 है स्टडी मटेरियल का, कोई इशू नहीं है, वी विल सॉल्व दिस, मेरे को इस आइडियोलॉजी का क्वेश्चन करवाना ही आपको। तो गाइस पेज 150 में ये क्वेश्चन, नो चेंज, ऊपर वाला है, ठीक है ना, फोकस करें आप लोग सम पे। जी सर बताएं आप कैसे करना है क्वेश्चन। मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली मैंने एक बार इंट्रोड्यूस किया है सो दैट कोई ये इसको मुश्किल ना बोले। गाइस 6/3 यानी कि कॉमन रेशियो क्या होगा, बाद वाला माइनस डिवाइडेड बाई पहले वाला, 6/3 यानी कि कॉमन रेशियो 2 आया हमारा एज यूजुअल। फर्स्ट टर्म जनाब 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि रेशियो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है तो आप लोग जानते हो सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला सर यूज करने बोलेंगे, विच इज a r द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r माइनस 1। एंड थैंक्स टू युवराज फॉर पॉइंटिंग इट आउट कि सर ये क्वेश्चन 8 है। 381 गाइस 381 है तो a हो गया 3, फर्स्ट टर्म है 3, r यानी कि रेशियो कितना है गाइस 2 है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, गाइस देखिए रेशियो 2 है, सो 2 माइनस 1, ध्यान से सुनिएगा सर, तो 2 द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, r हो गया हमारा 2, सो 2 माइनस 1 हो गया गाइस 1, तो यानी कि आपका क्या आ गया 3 द पावर 2n माइनस 1। जी सर बिल्कुल, तो मतलब आप लोगों का क्या हो गया 381 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2n माइनस 1, गाइस ये आप लोगों का टोन आ गया। जी सर बिल्कुल, सर क्यों ना आप 3 को इधर भेज दें सर, मैंने बोला भेज दो सर, देखिए और पूछ मैंने बोला 2n माइनस 1, जी सर बिल्कुल सर, फिर आप आगे बताओ सर, मैंने बोला ये देखो 12, 21, 127, तो जनाब 2 द पावर n क्या हो गया 127 प्लस 1 128, अब 2 द पावर कितना 128 होता है गाइस ये निकालना है, अब ये मेरे को आपको बताना होगा क्या, 4, 8, 16, 32, 64, 128, मुझे लगता है 7 होता है, गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नहीं सर आप सही बोलते हैं, तो 2 द पावर 7, तो अगर कंपैरिजन करें बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद है, आंसर 7 आ गया, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 7। गाइस यू और नो इन द चैट एवरीवन, बेसिक क्वेश्चन था, टफ नहीं था पर इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाना है ना, टफ क्वेश्चन तो करवाएंगे नहीं जस्ट बिकॉज वो टफ है, इंपॉर्टेंट भी करवाना है एट द एंड ऑफ द डे। ओके प्रकृति, आयुष, दिया, दृष्टि, स्वराज, ओके नुपुर, ऑल राइट, गार्गी, ऑल राइट, कुंदन, प्रगति, ऑल राइट सर, कुंदन और कोमल दोनों अपने अपने बिहाफ में लिखे यो, वेरी गुड, बस क्लास में यो हनी सिंह मत बोलना, मेरा रैप सुनने का मन करता है। सुनिएगा गाइस, बात को आगे बोलिएगा सर, मैं बोला गाइस ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, जी सर बोलिए। गाइस क्वेश्चन जो है वो अब आप लोगों को लेकर जाता हूं क्वेश्चन नंबर, जी सर बताइए कौन से क्वेश्चन में आप हमें लेकर जा रहे हो, मैं बोलता हूं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में आइए सर, जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं, पेज 150 का एक क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तो टेंशन ना लें आप लोग। जी सर बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है रेशियो ऑफ सम ऑफ first 3 terms, ratio of first 3 terms is to first 6 terms of a geometric progression is 125 is to 152, 125 is to 152, find the common ratio। क्वेश्चन बोलता है कि भैया एक काम करो, कॉमन रेशियो भी निकाल के बताओ। मैंने कहा देखो क्वेश्चन का सिंपल सादा मीनिंग क्या है वो देखो, क्वेश्चन ने कहा कि भाई देखो पहला 3 टर्म्स है जीपी का, हाँ है, और पहला 6 टर्म है जीपी का, हाँ है, बोला पहला 3 को जोड़ो
और फिर पहला 6 को जोड़ो, और जब दोनों को डिवाइड करो, ठीक है ना, जब पहला 3 को जोड़ो और जब पहला 6 को जोड़ो, तो जो रेशियो आएगा पहला 3 का और पहला 6 का जोड़ने के बाद, वो 125:512 है। आई मीन 152 है, चेक कर लेता हूं कहीं मैंने गलत नहीं लिख दिया हो। हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 152 है। गाइस अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि आगे बताओ कि कॉमन रेशियो क्या। मैंने बोला देखो, क्वेश्चन का खास बात क्या, क्वेश्चन ने हमें कहा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यही तो कहा ना। अच्छा नहीं, फर्स्ट 3 टर्म्स पहले लिखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125/152। मैंने कहा हाँ यही लिखा है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स पहले आप लोग निकाल लो ना, तो सर हमें आता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना। और वो क्या है सर? देखो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा, a r द पावर n-1। द पावर जब n-1 है गाइस, n आपको तो मालूम ना कि 3 टर्म्स है। जी सर बिल्कुल हमें मालूम। तो r³ -1, जी सर हमें मालूम, होल डिवाइडेड बाई r-1। सर सही कहते हैं आप। अब क्योंकि सेम जीपी सीरीज है गाइस, फोकस करना मेरी बात पर, क्योंकि सेम जीपी सीरीज है, तो भाई फर्स्ट टर्म अगर इसका a है, छोटा a है, तो इसका भी तो फर्स्ट टर्म छोटा a ही होगा। सर सही कहते हैं आप। और देखो ध्यान से सुनना बात को। जी सर बिल्कुल, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। अब r द पावर n, जो रेशियो r यहां पर है, क्योंकि सेम जीपी सीरीज है तो रेशियो r होगा। गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में मैं आपको करवाऊंगा जहां 2 अलग अलग जीपी सीरीज का बात हो रहा होगा, तब आप लोग ये नहीं कर सकते कि इसका भी छोटा r ले लिया, इसका भी छोटा r, तब उसको कुछ और लेना पड़ेगा। क्योंकि 2 अलग अलग जीपी सीरीज है, 2 अलग अलग कॉमन रेशियोज होंगे। ये तो एक ही जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो है, तो मैंने दोनों को r लिया है। ये सब छोटा छोटा बात पकड़ते चलिएगा दोस्तों। हाँ सर ये मामला तो ठीक है सर, बाई r-1। जी सर बिल्कुल, ये हमें क्लियर है सर। अब अगर क्वेश्चन का सुने, अगर गाइस हम लोग जो है फोकस करें और केवल क्वेश्चन का सुने ना, तो क्वेश्चन अब हमें क्या बोलता है आप लोग सुनना। जी सर, क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई दोनों को डिवाइड कर दें। याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोन है कि जब भी 2 इक्वेशन बने तो दोनों इक्वेशंस को क्या करो, आपस में ऐड या लेस करो। जीपी में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला है, जीपी का टोन होता है कि दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो जिससे कटे। तो मैं सेम बात बोल रहा हूं, S3/S6 है, तो S3/S6 है मतलब a r³ -1 बाई r-1 होल डिवाइडेड बाई S6, यानी कि a r6 -1 बाई r-1। जी हाँ बिल्कुल, ये जो रेशियो है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल्स टू कितना है, 125/152 है। 125/152 है। सर बिल्कुल सही कहते हैं आप। अब मैं ये कहता आप लोग को कि ये r-1 और r-1 उड़ गया। जिसको नहीं समझ में आया कि हो सर ने ये क्या कर दिया, जो ये सोच रहा है, जो सुपर डुपर सेंसिटिव है, उसके लिए बोलता हूँ लो भाई, तुमको जिस तरह से देखना था देखो, ये जुई फिर इनटू तुम चाहते हो इसको मैं वो कर देता हूं, पर आप लोग को आदत पकड़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी काटने का, है ना। इक्वल्स टू 125/152। याद रखना गाइस, जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा आप लोग को, एग्जाम में एक आध स्टेप जंप करना पड़ेगा। r-1 उड़ गया, a उड़ गया, तो सर आपके पास बचा क्या सर? मैंने बोला हमारे पास बचा दोस्त r3 -1 मतलब r³ -1 बेसिकली होल डिवाइडेड बाई r ये -1। जी सर बिल्कुल, ये बचा हमारे पास इज इक्वल्स टू 125/152। सर अब तो क्वेश्चन हो गया। कैसे सर? हम लोग को तो सॉल्व करना नहीं आता। काफी स्टूडेंट्स इतना करने के बाद भी सोचते हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग गलत नहीं कर रहे, एकदम सही कर रहे हो आप लोग। तो सर फिर आप बताओ हम लोग कैसे करें? मैंने बोला देखो, इसके बाद ये सम किस लिए करवा रहा हूं मालूम है? इस स्टेप तक हर कोई करता है और मार्क्स स्कोर करता है, इधर से ये लोग गलती करते हैं। सर r⁻6 का सॉल्व कैसे करेंगे सर? मैंने बोला सोचो, a² - b², r³ होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1²। जी सर बिल्कुल, तो a² - b² हो गया, तो इसका मतलब r³
-1 यानी कि r³ -1 है। अब a² - b² है तो इसका क्या होगा, a + b इंटू a - b। जी सर बिल्कुल, ये हो गया सर जी। मैंने कहा हाँ दोस्तों, अब माय डियर फ्रेंड सम खत्म ना, ये खत्म या खत्म। सर ये क्या किया फिर से एक बार सर, वंस मोर सर, वंस मोर सर। मैंने बोला जब अपने बचपन में पढ़ाई करते थे तो टीचर सिखाई थी ना, a² - b² होता a + b इंटू a - b। बचपन में टीचर बोली थी हम लोग को ये बात। हाँ सर बोली थी, मेरे को भी बताई थी। तो मैंने बोला बस मैंने उसको यूज किया। एक्चुअली मेरे को ऊपर में r³ - 1 का कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने बोला नीचे से उड़ाओ, इसको a² में लिख लो, तो r³ और 1 तो ऑलरेडी रेडी है। तो a² + ये था a² - b²। a का रोल प्ले कर रहा r³, b का रोल प्ले कर रहा 1। तो जनाब a + b इंटू a - b मैंने किया, तो r³ + 1 इंटू r³ - 1, r³ - 1 और r³ - 1 उड़ गया सर। तो आपके पास बचा 1/r³ + 1। बिल्कुल सही कहते हैं सर। अब आप, मैंने बोला अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग क्रॉस मारे, यहाँ पे 1 हुआ, अगर गाइस आप लोग क्रॉस मारेंगे ना तो आपका सम बनते जाएगा। कैसे सर, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 152 इंटू 1 हुआ, जी सर हुआ, और 125 r³, क्योंकि 125 ये r³ + 1 भी तो उधर जाएगा, जी सर, +1 इंटू 125 हुआ। 125 को बाजू में भेजो, मतलब इस तरफ भेजो, तो आपका 27 आ गया सर। सर समझ में आया ना? नहीं सर, थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाओ सर। मैंने बोला ये देखो 152 - 125, ये ला, अब ठीक है ना? हाँ सर अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है सर। 125 r³। अच्छा सर अब समझ आया क्या चक्कर है। r³ आया तो r क्या होता है, क्यूब रूट बोले तो ये, अरे समझ गए ना, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे का उल्टा होता, तो क्यूब उधर गया तो क्यूब रूट होगा। और 27 का क्यूब रूट किसको नहीं मालूम यार, 3 होता है, क्योंकि 3 तो 3 मल्टीप्लाई करके 27 आता, और वैसे ही 3 तो 5 मल्टीप्लाई करके आता, तो 1 ले लेंगे 3/5। सम ओवर। योर नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन एवरीबॉडी। थोड़ा सा लेवल एलिवेट करूंगा व्हेनेवर यू गिव मी अ थम्स अप। थम्स अप, टेस्ट द ठंडा। देखो कशिश को भी समझ में आया, आयुष बर्डियो को भी समझ में आया, वाओ गार्गी, ओके स्वराज। ये स्वराज स्प्राइट पेप्सी क्या करते रहता, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है ना स्वराज को गैस हो गया पेट में, इसीलिए क्या है बीच बीच में स्प्राइट पेप्सी लिखते रहता है, इसको कोई दे नहीं रहा है। स्वराज इनो भी लिखा कर बीच बीच में, ठीक है? तो हाँ सर अब आगे बढ़ते हैं, सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, अभी ध्यान से सुनना आप लोग, फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस स्टूडेंट्स को उड़ा देता है। कैसे उड़ा देता है, मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप लोग बोलोगे कि यार नहीं सही बता रहे हो सर। मैं बता दे रहा हूं आपको, मैंने अपने बुक में जो ये क्वेश्चंस डाले हैं ना जीपी के, मैंने जब डाला था, मैं आपको बता देता हूं, बेस्ट क्वेश्चन, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर मेरे को थोड़ा सा लाइफ में चैलेंज चाहिए, ऐसा चाहिए जो अच्छा क्वेश्चन हो, मेंटली फुलफिलिंग हो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उस स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन नंबर 20 बना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 करवाने से पहले, और जानबूझ के मैंने लास्ट रखा है, मतलब इस एक्सरसाइज में जहां पर लेवल 2 का सम्स है, मैंने ये वाला क्वेश्चन 20 वाला लास्ट क्वेश्चन रखा है जानबूझ के। खैर जो भी है, उस क्वेश्चन को मैं करवाना चालू करूं उससे पहले एक बात रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो ना तो मैं 2 पार्ट्स में लोगों को बांटूंगा। एक जो क्लास 11 सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोग का चैप्टर का नाम रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, पर कुछ भी नहीं रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सच क्लास 11 में, मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इमेजिनरी रूट्स निकाल लो, वो एक चीज रहता है। पर जो क्लास 11 आईएससी रहता है ना, उन लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल फील मिलता है क्लास 11 के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग क्लास 10 सीबीएसई में थे, 11 सीबीएसई में नहीं तो 10 सीबीएसई में, उन लोग भी ये बात पढ़े हैं जो अब मैं रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट को रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज वो कंसेप्ट जिसको नहीं आता उससे नहीं होने वाला है सम क्वेश्चन नंबर 20, और जिसको आता है वो हंस देगा क्वेश्चन देख के। तो आइए गाइस, क्वेश्चन वो कंसेप्ट मैं रिवाइज करवा दूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जी सर बताइए क्या। गाइस वो कंसेप्ट ये कहता है हमें कि अगर मान लो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो मैं ये कहता हूं, अपने लोग रिलेशन पढ़े हैं, आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए गाइस। x का पावर जो है वो 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जहां पे जो वेरिएबल है, जैसे यहां पर x है, वो उसका पावर 2 हो या डिग्री 2 हो, यहां पर डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिवीजन लिख देता हूं यहां पर, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गाइज। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसका डिग्री रहता है उतना ही उसका वैल्यूज रहता है। मतलब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसकी कितनी वैल्यूज आपको मिलती, सर 2 वैल्यूज मिलती। क्यों 2 वैल्यूज मिलती गाइज? 2 वैल्यू इसलिए मिलती बिकॉज डिग्री 2 है, तो मतलब ये 2 वैल्यूज पोजेस करता है, एक्स की 2 वैल्यूज है। सर बात तो समझ में आया आपका? अब मैं ये कहता हूं आपको कि x की 2 वैल्यूज है, उन वैल्यूज को रूट्स बोला जाता है, वैल्यूज ऑफ x को रूट्स बोला जाता है। याद करते जाइए, याद करते जाइए, उनको रूट्स बोला जाता है या जीरोस बोला जाता है। x की वो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है। जी सर बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात हम लोग पढ़े थे, इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या? ये जो a है, ये b है या c है गाइज, ये a हो गया या b हो गया या c हो गया गाइज, इसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स, जी सर बिल्कुल। अब गाइज इनको अपने बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है मैं आपको बता देता हूं कि सम ऑफ द रूट्स कोएफिशिएंट्स ऐसे रिलेटेड है कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। मतलब x की 2 वैल्यूज जो है, अगर आप उनको ऐड करो तो माइनस बी बाई ए आएगा, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो तो c बाई ए आएगा। जी सर बिल्कुल, ये रिलेशन होता है। अब रट्टा मारना है, रट्टा मारो। अगर अच्छा किसी को अगर देखना है, नहीं सर मेरे को तो दोबारा सीखने का मन है, रट्टाबाजी मेरे को पसंद नहीं है, तो हमारे ही केडिया क्लासेस वाले ऐप के अंदर आप लोग देखोगे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वीडियो अपलोड कर दिया है, 1 शॉट, 1.25 घंटे के आसपास का है। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई डाउट किसी भी कोना से नहीं बचने वाला है जो उसको देख लिया। आईएससी तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है, अगर तुम नहीं देखे हो तो। सीबीएसई अगर तुम इस कंसेप्ट को और बेहतर समझना चाहते हो तो देख लेना, पर मेरा एडवाइस है मत देखना। क्यों मत देखना? टाइम वेस्ट होगा 1.25 घंटा। खाली एक छोटा सा बात याद रखने के लिए कि x का 2 वैल्यूज को जब तुम ऐड करोगे ना, अच्छा एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं। सर प्रूफ करके दिखा दो, जिससे गाइस थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को ना फिर वो आराम नहीं मिलता अगर कोई भी स्टूडेंट को लगे कि यार रटना पड़ रहा है मैथ्स। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो 2 इंटू ए बी यानी कि 2ab यानी कि 2x 4x लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, प्लस 4, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परफेक्ट है, इक्वल्स टू 0। गाइस अब आप लोग ये देखो, मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन लिया। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं अगर कोएफिशिएंट लिखूं तो a के बाजू में क्या 1 है, तो यानी कि a हो गया 1, b के बाजू में क्या, b मतलब b क्या है, 4 है, क्योंकि x के बाजू में जो होता है वो, और जो बच गया वो c, कांस्टेंट, c बोले तो कांस्टेंट, और x स्क्वायर के बाजू में जो होता है वो a होता है। सर बिल्कुल ठीक। अब माय डियर फ्रेंड्स मैंने कहा ये आपका कोएफिशिएंट हो गया, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। और मैं ये कहता आप लोग को कि जब आप लोग इसको सॉल्व करने की चेष्टा करोगे तो क्या करोगे आप लोग इसको सॉल्व करने का, मतलब कैसे सॉल्व करोगे आप लोग इसको, मैं बोलता देखो दोस्तों, हाँ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज करोगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो यार मैं उम्मीद करता हूं सबको मालूम है। तो x इंटू 4, मतलब ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 1 4 आए, तो आप लोग इसको ऐसे करोगे, 4x को ब्रेक कर दोगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके, 2x और 2x में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मैं उम्मीद करूंगा गाइस आता है, वरना बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ जाएगा। तब तो वीडियो देख ही लो अगर मिडिल टर्म नहीं आता तो। इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज गाइस x प्लस 2 कॉमन लिया और जो बच गया वो x प्लस 2, समझना गाइस। तो आप लोग का आ गया x का 2 वैल्यूज, x का 2 वैल्यूज क्या आया सर, x का 2 वैल्यूज आया -2, -2 गाइस, -2, -2। सर हमेशा 2 वैल्यूज सेम होगी ये जरूरत है क्या, जरूरी है क्या? मैंने कहा डेफिनेटली नॉट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि x की 2 वैल्यूज हो वो बराबर हो या सच कोई भी रिश्ता है, बिल्कुल भी नहीं। जी सर बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए यहां पर कोइंसिडेंस है कि x की 2 वैल्यूज सेम आई, 2 रूट्स आया वो देखो। अब मैंने क्या कहा था, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अगर आप लोग सम ऑफ रूट्स करो, रूट्स मतलब x की वैल्यूज को ऐड करो, तो -2 प्लस -2 आया, यानी कि गाइस -4 आया।
और जनाब आप ये देखो कि अगर मैं माइनस बी बाई ए करूं तो b कितना 4, a कितना 1, तो अगर मैं करता हूं माइनस बी बाई ए तो यानी कि -4/1, यानी कि आता कितना -4। तो जो मैंने उस समय कहा था कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होगा, देख लो स्टैब्लिश हो गया। आप लोग देखो मैंने तो यहां पर कोएफिशिएंट्स को यूज किया, बी कोएफिशिएंट यूज किया, ए कोएफिशिएंट यूज किया, तब भी ये रिलेशन हो रहा है। और वैसे ही अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन देखना है वो भी देख लो, शर्माओ मत, c बाई ए। परंतु पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डायरेक्टली करूं, -2 इंटू -2, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 4, और मैं ये क्लेम करता हूं कि वो c बाई ए के बराबर होता है कोएफिशिएंट के रूप में अगर बात किया जाए तो। c कितना है चेक कर लो, c है हमारा गाइस 4 और a कितना है 1, 4/1 कितना हुआ गाइस 4। तो माय डियर फ्रेंड्स ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। गाइस मैं क्या करने का कोशिश किया, एक बार समराइज करता हूं, फिर आप लोग बताना आप लोग समझे कि नहीं। मैं ये समराइज करने का कोशिश किया, सारे स्टूडेंट्स को ये याद दिलाने का कोशिश किया कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि x की दो वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो -b/a के बराबर होता, और आप जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते तो वो c/a जो कोएफिशिएंट्स है उनके बराबर होता। गाइस आर वी ऑन द सेम पेज? यो और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स। कुंदन, कोमल, दिया, मुदित, ठीक है, युवराज, रोंकिता, गार्गी, प्रकृति, दृष्टि, ध्रुव, कशिश, नुपुर, ऑल राइट, प्रगति, ऑल राइट, वेरी गुड, स्वराज, दिव्यांश, ऑल राइट। गाइस अगर इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है फंडामेंटली, तो अब आप लोग समझिए, हम लोग चलते हैं मेरे बुक के क्वेश्चन नंबर 20 में। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता क्वेश्चन। और गाइस एक रिक्वेस्ट है सबसे कि पूरा का पूरा क्लास को सुनिए, इन द सेंस कि मैं काफी बार देखता हूं कि एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ लोग ना निकल लेते हैं, सबको ही नहीं, एक या दो स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग ये ना करें। कोई भी कमिटमेंट हो आपका, मम्मी बुला रही हो, पापा बुला रहे हो, गर्लफ्रेंड बुला रही हो, रुक जाना, क्लास को पूरा सुनना, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। तो सुनिए सर क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग ध्यान से सुनना। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इफ a एंड b, अगर ये समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव ऑन कर जाएंगे। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x² - 3x + p = 0, ठीक है ना, एंड c, d, रूट्स मतलब समझ गए ना गाइस, रूट्स का मतलब x का वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा, एंड c, d आर द रूट्स ऑफ, जी सर बिल्कुल, किसके रूट्स हैं, x² - 12x + q = 0, जी सर बिल्कुल सर। और हम लोगों को एक मजे का बात बताया कि AB इसका रूट है मतलब x का वैल्यूज है, CD इसका रूट है मतलब इसका x का वैल्यूज है। और एक इंटरेस्टिंग बात हम लोगों को दिया, आप लोग देखो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और GP को मिलाकर ये क्वेश्चन बना है, वेयर ABCD आर इन GP, समझ गए। अभी तक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का चल रहा था, अचानक से गेम पलट गया और बोल दिया GP में। प्रूव दैट, क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने को बोलता क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता हमें प्रूफ करने को कि भाई q + p / q - p = 17:15 होता। ये क्वेश्चन ने हमें कहा प्रूफ करने को, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है गाइस, पेशेंटली सुनिएगा सर। बिल्कुल सर हम लोग सुनेंगे सर। अब आप बताइए कि क्या प्रोसेस है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने बोला देखो गाइस प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले जब आपको रूट्स दे दिया ना, आप लोग लिख लो x² - 3x + p = 0। आज आप लोग को क्या मालूम है सर, आप लोगों को ये मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a होता है, और आपको बोला है कि a और b रूट्स है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन का माने तो a + b = हम लोग क्या सीखे थे दोस्तों, a + b हम लोग क्या सीखे थे, -b/a, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये, यहां पर 1 है, यहां पर -3 है, तो मतलब क्या होगा, देख लो जो भूल गया वो देख लो, -b/a यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर जो भी होगा उसका माइनस और डिवाइडेड बाई a। तो गाइस उस लॉजिक से मैं बात करूं आप लोग से, तो यहाँ पर आपका -3 है, तो यानी कि -3 -b, सुनो -b, क्योंकि b का वैल्यू क्या -3 है, -b डिवाइडेड बाई a यानी कि यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो गाइस आपका आ गया 3, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर a + b = 3।
फ्रेंड्स ध्यान रखना, स्टूडेंट्स लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताऊं। सर आपने तो कहा था ए और बी कोएफिशिएंट्स होते हैं, अरे तो यहां पर रूट्स बोल दिया, आप क्या करोगे? मतलब वो तो हम लोग खाली बोलने को बोलते थे ए और बी कोएफिशिएंट्स है, रियल लाइफ में तो 1 और -3 है ना। तो -3 बाई 1 यानी कि 3, a प्लस बी 3 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट क्या, ए बी, सी बाई ए, सी कितना हमारा p और a कितना हमारा 1, तो यानी कि ए बी इक्वल टू 3। ये हो गया बात नंबर 1। ये मैं बोल देता हूं, इसको लॉक कर दो, बात नंबर 1। और गाइस अब मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं बात नंबर 2। अब गाइस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं बात नंबर 2। बात नंबर 2 हमें किस इक्वेशन पर लेकर जाता, इस इक्वेशन पर लेकर जाता, x² - 12x + q = 0। जी सर बिल्कुल। तो मैं ये कहता दोस्तों आप लोगों को कि वापस से सेम लॉजिक याद रखना, यहां पर जो रूट्स है वो c और d है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं ऐड किया, क्वेश्चन बता रहा है हमें। तो c + d कितना होगा, माइनस ऑफ दिस थिंग बाई 1, क्योंकि यहां पे 1 है, तो -12 यानी कि 12 बाई 1 यानी कि 12 होता है गाइज। और c इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c बाई a यानी कि q बाई 1 यानी कि q। ये हो गया बात नंबर 2। गाइज अभी तक मैंने क्या लिखा है, वो रिलेशन जो मैंने आपको सिखाया था उसको यूज किया है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c बाई a। इससे मैंने जो है a और b रूट्स दिया हुआ था, तो सम ऑफ द रूट्स -b बाई a किया और a b प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a किया। गाइज एवरीवन आर, इसमें मैं ये सम बड़ा है इसीलिए मैं कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूं, आर यू विथ मी टिल नाउ, यो और नो इन द चैट, इतना तक है। और सब रिस्पॉन्ड करना गाइज, कोई भी छूटना मत। ऑलराइट, अभी तक सभी साथ चल रहे हैं हमारे, वेरी गुड। फ्रेंड्स अब ध्यान से देखना आप लोग बात को, फ्रेंड्स अब आप लोग बात को ध्यान से देखना। हमें ये कहा गया कि भैया जो ए बी सी डी है ना, ये लोग जीपी में है, ठीक है तो है जीपी में। अब गाइस अगर आप लोग समझो तो आप लोग को एक चीज रियलाइज होगा, ए है फर्स्ट टर्म, ये लोग बोले हैं देख लो ए बी सी डी आर इन जीपी, मैं लिख देता हूं यहां पर ए बी सी डी आर इन जीपी। और ये गाइस आप लोग ये बात तो जानते ही हो ना कि हम लोग देखो, आज मान लो 2 4 8 है, तो जब 4 आया तो कैसे आया, कॉमन रेशियो था 2, तो फर्स्ट टर्म में आपने 2 यानी कि कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से थर्ड टर्म लाने के लिए आप लोग ने सेकंड टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया। तो यार मैं गलत थोड़ी हूं अगर मैं ये कहता हूं कि जो बी है वो ए यानी कि फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके आएगा, और सी क्या होगा, जो बी है उसमें भी कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, और जो डी है सी में भी अगर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो डी आएगा। गाइस आर यू विथ मी हियर? किसी को भी इसमें डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो गाइस बताना मेरे को, जिसको नहीं है वो मत बोलना, पर जिसको डाउट है गाइस बताना। ऑलराइट मुझे क्लियर है सर, वेरी गुड। ऑलराइट सो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे से इस बात पे अग्री करते हो फंडामेंटली, तो अब आप लोग ये समझिए फ्रेंड्स, आप लोग अब ये समझिए कि हमारे को क्वेश्चन बोलता है a + b 3 है और हमें मालूम है कि c + d 12 है, 1 और 2 यूज करके। तो यार मैं गलत हूं क्या अगर मैं बोलता हूं कि अगर a + b 3 है तो इसका मतलब a b क्या है, a × r 3 है, यानी कि a कॉमन ले लो 1 + r 3 है। और मैं गलत हूं क्या, मतलब ये बात मैंने लिख लिया क्योंकि a + b = 3 गाइस वो सम ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला से आ गया था। ठीक इसी तरह से गाइस मैं एक बात और लिखना चाहता हूं कि c + d हमारे को क्या दिया हुआ है, c + d हमारे को दिया हुआ है 12। तो मैं ये कहता कि c हमारा मेरे को मालूम कि AR² और d मुझे मालूम कि AR³। तो गाइस अगर ये बात है AR² + AR³ है और अपने को मालूम है ये 12 है, तो क्या हम लोग गलत है अगर हम लोग लिख लें a² बाजू में 1 + r = 12? नहीं सर, हमें तो लगता है आपने बिल्कुल सही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है सर, हम लोग जो है बिल्कुल सही है सर। आगे बताइए सर। मैंने कहा गाइस नाउ फोकस। अब मैं ये बोलता गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बात भी आप लोग गलत नहीं कर सकते। आप लोग अगर देखो a × 1 + r 3 है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, प्यार से देखो इसको, तो a × 1 + r को मैं अलग कर लिया और r² बाजू में रख दिया तो = 12 आया। अरे तो ये a × 1 + r को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना 3 से। ओह तो सर r² आपका 4 आ गया, r² आपका 4 आ गया।
सर बात तो सही है, तो इस तरह से तो सर आपका r प्लस माइनस 2 आ गया। अब सर एक बात और सर, मैंने कहा क्या हम लोग को सर ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा सीन, क्या हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे। मैंने कहा गाइस सुनिएगा गाइस, जी सर बताइए आप। a इंटू बी पॉजिटिव है, जी सर बिल्कुल। a इंटू बी पी है, मतलब पॉजिटिव दे रहा है ना। मैं मानता हूं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव तब आता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब अगर आप लोग देखो a प्लस बी, ये भी 3 है, फोकस करो आप लोग बात पे, a प्लस बी 3 है। अगर गाइस कोई भी नंबर पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव कब आ सकता है, अगर हम देखो समझो, फिर से बोल रहा हूं, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, सुनने का कोशिश करना, मेरा साथ पकड़ना। जी सर बिल्कुल। मैं ये कहता हूं गाइस, एकदम सिंपल में बोल रहा हूं, फिर से सुनना। आप लोग को बोला गया है कि a इंटू बी पी है, प्लस पी लिखा हुआ है, माइनस पी तो नहीं लिखा हुआ, और यहां पर देख लो बकायदा प्लस पी लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके a और b को p आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अग्रीड। मैंने कहा अभी तक मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो मैं जाके चेक करता हूं अब इसको। अब मैं बोलता हूं कि अगर दोनों नेगेटिव होते, मान लो -3 -5, तो यार आंसर तो माइनस में ही आता, पर यहां पर आंसर हमारा देखो क्या आया, हमारा आंसर यहां पर, हमारा आंसर जो आया यहां पर गाइस, वो आया पॉजिटिव, ऐड करने के बाद 3, यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि गाइस हमारा आंसर 3 पॉजिटिव आया, क्योंकि गाइस हमारा आंसर 3 पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है? क्योंकि अगर नेगेटिव होते तब फिर एक माइनस साइन लगता 3 के सामने, नहीं है, इसका मतलब दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव है। गाइस आर यू विथ मी टिल हियर? यो और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स। देखो बात कितना फंडामेंटल्स पकड़ने वाला है, आप लोग देख लो इस क्वेश्चन को। जिसको नहीं समझ में आया, शर्माने वाला बात नहीं है, मैं और बहुत बार एक्सप्लेन कर सकता हूं, परंतु इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सुनो इस क्वेश्चन को, है ना। जी सर बिल्कुल। तो गाइस मैं क्या लूंगा फिर, मैं सिर्फ लूंगा r इक्वल टू 2। सर हम लोग को क्या जस्टिफिकेशन देना है सर? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं देना। अच्छा नुपुर चाहती है कि मैं रिपीट करूं, मैं बोलता हूं एक बार और। नुपुर समझिए, r प्लस 2 या -2 लूं, ये मेरे को दिक्कत था। मैंने बोला कि यार दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके p पॉजिटिव आ रहा है, तो नुपुर दोनों नेगेटिव हो सकता था या दोनों पॉजिटिव, मेरे को नहीं मालूम क्या है। पर नुपुर जब मैंने देखा दो नंबर्स को ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है, तो नुपुर अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तो आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव ही होता। इस वजह से मैंने यूज किया इस चीज को। और गाइस जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, अच्छा उनको याद आएगा कि ये सेम फंडा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखा रखा था। याद कराऊं कब सर, बताइए कब? जब हम लोग निकालते थे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे हाँ, तभी सर ये सुना सुना सा लग रहा था, याद करो, तब भी मैंने यही सेम चीज सिखाया था आप लोगों को। सर समझ में आया सर? जी सर बिल्कुल। तो गाइस r इक्वल टू 2 हुआ। अब फ्रेंड्स समझना बातचीत को, फ्रेंड्स अब बातचीत को समझना। अपने को मालूम, क्या मालूम अपने को, कि a इंटू बी पी है। जी सर बिल्कुल। और अपने को मालूम है कि b इक्वल टू ए आर है। मैंने कहा हाँ मालूम है सर। अब मैंने बोला ध्यान से सुनना, अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 3 को देखो, अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 3 को देखो, कौन सा इक्वेशन को सर? ये वाला को, a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3। अरे जनाब अगर a इंटू 1 प्लस आर आपका 3 है, a इंटू 1 प्लस आर अगर आपका 3 है, तो मैं क्या बोलता हूँ आपको? मैं ये बोलता हूँ आप लोग को कि आपका दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। r इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपका आया। अब अच्छा सॉरी, इंटू लिखना था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, हाँ जो भी है। अब मैं ये बोलता हूं आप लोग को कि आपको a निकालना। सर a कैसे निकालोगे सर? देखो a इंटू 1 प्लस आर 3 आपका आया हुआ है। कैसे आया था सर, याद कराओ? क्योंकि a प्लस बी 3 था, तो b की जगह ए आर लगाए थे, तो a कॉमन आया था। जी सर बिल्कुल। तो a इंटू 1 प्लस आर 3 था। अब तो जनाब r मालूम है, लगा दो ना 3, तो a इंटू 3 इक्वल टू 3, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। सो गाइस क्वेश्चन को आप देखो कितना अच्छे से कवर कर रहे हैं अपने। a 1 हो गया, r 2 हो गया। अब सर क्वेश्चन में क्या बाकी रह गया? मैंने कहा गाइस अब आप लोगों को a b c d सब मालूम पड़ गया। क्यों? क्योंकि a आप लोगों को पता है 1, a b क्या होगा? a b क्या होगा? आई मीन a b बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? b क्या होगा? b होता है a इंटू आर, आपका b होता है a इंटू आर, तो यानी कि 1 इंटू 2,
ए है 1 और आर है 2, तो बी हो गया 2। सी आपको निकालना था ए आर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 4, और डी अपने लोग का हो गया ए आर क्यूब यानी कि 1 इंटू 2 का क्यूब यानी कि गाइस 8 इंटू 1 8। सर बात तो सही है सर बात तो सही है सर। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि भाई एक काम करो वो निकालो। अब मैंने कहा देखो ए बी है पी, पर मेरे को तो ए और बी दोनों मालूम है, अगर ए बी इक्वल्स टू पी है, मेरे को तो ए और बी दोनों मालूम है ना, 1 इंटू 2, तो पी क्या हो गया 1 इंटू 2 ओ, और सी डी क्या था सर, शायद क्यू था, देख लो सी डी क्यू था। तो गाइस अगर सी डी क्यू था हमारा, तो गाइस सी और डी को बैठा देना हम लोग। सी की वैल्यू क्या थी दोस्तों 4 और डी की वैल्यू थी 8, तो यानी कि क्यू आ गया 4 इंटू 8 यानी कि 32। अच्छा अब सर हम लोग को निकालना क्या था, सम खत्म, क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी कर लो सर, अब तो मजाक है सर, क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी कर लो सर। दोस्तों अम्मी जान कहा करती थी कि जब भी ऐसा कुछ हो वैल्यू बैठा दो, अपने वही कर रहे हैं, 32 प्लस 2 और 32 माइनस 2, 34 बाई 30 काटा कुटी कर लो, 17 बाई 15 आया। अरे आंसर तो सही आया ना, पचका तो नहीं हो गया हमारा, चेक कर लो, नहीं हुआ पचका ये, यानी कि आंसर में यही प्रूफ करना था 17:15, कर दिया ना सर प्रूफ। अच्छा एक्चुअली हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अच्छा सर क्यों ना सर, ये दिल मांगता है कि इस क्लास को खत्म करने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर दीजिए सर, मजा आ जाएगा। मैंने बोला ओके, आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं रिवाइज करूंगा। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अरे जनाब अगर ए और बी रूट्स है उस इक्वेशन का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मैंने ए प्लस बी यानी कि सम ऑफ द रूट्स को लिख दिया माइनस बी बाई ए मतलब माइनस दिस थिंग बाई ए यानी कि दिस थिंग, और वैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को लिख दिया सी बाई ए। सिमिलरली मैंने दूसरे इक्वेशन के साथ किया, और अपने को दिया हुआ था ABCD जीपी में, तो B हो गया AR, C हो गया AR स्क्वायर और D हो गया AR क्यूब। अब अगर आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स 3 है, मतलब a प्लस बी 3 है, तो a प्लस AR a कॉमन, वैसे C प्लस D 12 है तो कॉमन। अब जब कॉमन हुआ तो मैंने a और 1 प्लस r की जगह ये 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे r आ गया। कंफ्यूजन था प्लस ले या माइनस ले, तो हम लोगों ने क्या देखा, इन दोनों साइंस को देखा और हम लोगों ने डिसीजन लिया, और उसके बाद हम लोगों ने r की वैल्यू कहाँ बैठाई, वापस इसी में बैठाई, वापस हम लोगों ने इसी में r की वैल्यू बैठाई, तो हमारा a1 आया, और एक बार a1 आया तो a b c d तीनों निकल गया। क्वेश्चन था q प्लस पी और q माइनस पी के बारे में, हमें मालूम था कि a प्लस बी a इंटू बी पी होता है, c इंटू डी क्यू होता है। a b c d मालूम पड़ गया क्योंकि a और r मालूम है, p और q निकल गया, फिर p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू या q प्लस p बाई q माइनस p करना था, वो तो मजाक था। यो और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। आयुष लिख रहा है यो स्क्वायर, वेरी गुड, यही लड़का मैथ्स करेगा। हाँ गाइस, अब आप लोग में से जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना, स्टूडेंट्स लोग का इस सम के बाद ना दो तरीके का रिएक्शन रहता है, मैं बता देता हूँ। पहला कि सर व्हाई डिड यू डू दिस क्वेश्चन। मैंने बोला यार इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र रीजन था फंडामेंटली आपको ये दिखाना कि कैसे मैथ्स में चीजें रिलेटेड है, और साथ में बेस्ट के मतलब वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करा दो। मतलब अगर एग्जामिनर बहुत टफ पेपर सेट करना चाह रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर है ही नहीं क्वेश्चन। मैंने तो आपको बोल दिया कि मैंने टफेस्ट से टफेस्ट बुक को कंसिडर किया है, सिंपल से सिंपलेस्ट बुक को कंसिडर किया इस बुक को बनाते समय, तो सवाल हो ही नहीं सकता कि दिक्कत हो। गाइस अब हम लोग जो है जीपी पर एक क्लास और करेंगे, एंड अवर जीपी सीरीज विल आल्सो बी ओवर। आज आप लोग के लिए लोड ज्यादा नहीं हो, इस वजह से आई एम वाइंडिंग अप द डे, पर नेक्स्ट डे गाइस वी आर गोइंग टू कवर वन मोर क्लास, जहाँ पे जीपी का कुछ और प्रूफ और इन्फिनिट सीरीज का सम्स को करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मैजिकल है वो भी, एंड जीपी में आप लोग फुल फ्लेजेड प्रिपेयर हो जाओ। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, टाटा एवरीवन।